हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे राज्य की बात करने जा रहा हूँ जिसको सुनते ही लोगों के दिल में एक अजीब सी विचार आने लगती है, अलग सी तस्वीरें पनपने लगती है। कोई कहता है कि बिहार गरीब है, कोई कहता है कि बिहार मज़दूरों का राज्य है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा कि बिहार आखिर इतने पीछे क्यों रह गया है? इसका क्या कारण हो सकता है? आखिर इतने सदियों पुराना बिहार इस गरीबी की स्थिति पर क्यों खड़ी है? क्या बिहार के लोग मेहनती नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन आखिर ये कमी कहाँ रह गई है? इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए आज बिना किसी नफ़रत और बिना राजनीतिक पक्ष के लिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर मेहनत से कोई राज्य आगे बढ़ता तो शायद आज बिहार देश के सबसे बड़े राज्य होते। आज देश के लगभग हर बड़े शहरों में बिहार का कोई ना कोई मज़दूर आपको ज़रूर मिल जाएंगे मज़दूरी करते हुए। इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिकारी हो, देश के बड़े से बड़े शहरों में बिहार के कोई ना कोई लोग ज़रूर मिल जाएंगे। जब किसी राज्य में फैक्ट्रियां ही नहीं लगेगी तो रोज़गार कहाँ से पैदा होगी? युवाओं को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? गरीबों को काम कहाँ से मिलेंगे? नौकरी नहीं मिलेगी तो युवा क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं घर बैठ के? फिर उसे वही करना पड़ता है। फिर उन्हें अपना घर परिवार गाँव छोड़ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। ये है आज हमारे बिहार का किस्मत। अगर देखा जाए तो बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर साल बिहार के जो छात्राएँ होते हैं ना, देश के बड़े परीक्षाओं में सफल होते हैं, कामयाब हो के घर लौटते हैं। लेकिन अच्छी शिक्षा, आधुनिक तकनीकी संसाधनों के कारण बिहार के हज़ारों छात्र पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। एक पिता अपने घर परिवार, अपने बीवी माँ बाप सबको छोड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर कमाने जाना पड़ता है। और असलियत यह है कि अपने त्यौहार जो होते हैं ना, अपने त्यौहारों पर भी वो घर वापस नहीं आ पाते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लाखों बिहारी परिवारों की हकीकत है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सड़क, पुल और बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार हुए हैं। लेकिन केवल सड़क बन जाने से विकास नहीं होती है, सिर्फ बिजली मिल जाने से विकास नहीं होती है। अस्पताल, उद्योग, निवेश और रोज़गार, इन सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तभी एक राज्य का पुनर्निर्माण हो सकता है और उस राज्य में युवाओं को नौकरी मिल सकती है, रोज़गार मिल सकती है। तो क्या बिहार नहीं बदल सकता? हाँ, बिल्कुल बिहार बदल सकता है। बिहार के पास मेहनती युवा है, मेहनती किसान है, खेती की क्षमता भरपूर है, इतिहास है, संस्कृति है। बिहार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर उद्योग आए, शिक्षा बेहतर हो और युवाओं को अपनी ही राज्य में नौकरी मिले, रोज़गार मिले, तो बिहार जो है ना, आने वाले वर्षों में एक अलग पहचान बना सकती है, एक अलग नाम कर सकती है। तो दोस्तों, बिहार की पहचान एक गरीबी सिर्फ नहीं है, पलायन सिर्फ नहीं है। बिहार ये वही धरती है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, महान विचारक दिए और अनगिनत प्रतिभाएं भी दी। आज ज़रूरत है कि हम समस्याओं को समझें, समाधान को समझें और समाधान की बात भी करें। अपने राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका भी निभाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर भी करें। हमारे चैनल नए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये हमारा चैनल जो न्यू है और मैं अभी शुरुआत जस्ट किया हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई महंगा कैमरा नहीं है, कोई मेरे पास उतना टेक्निक नहीं है, मतलब एक ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं जो भी पुरानी कैमरा है, पुराना मोबाइल है, उसी से मैं सोचता हूँ कि जो हमारे बिहार के जो हमारे बिहार की बातें हैं, जो हमारे बिहार आज इतने पीछे रह गए हैं, उन्हीं सब मुद्दों पे हम अपने टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाएं और जितने भी हमारे सब्सक्राइब है उन सब तक बिहार की सच्चाई पहुँचे कि आज हमारे बिहार इतना पीछे क्यों रह गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।